नगीना से सांसद, आदरणीय भीम आर्मी के अध्यक्ष, आदरणीय कहते हैं आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने मेरी आबाद लोकतंत्र की सबसे बड़ी मंदिर लोकसभा भवन उठाई है। मेरी बात ये है कि कौशाम्बी के सांसद जो कहते हैं विनोद कुमार साहब से बात हुई है, उन्होंने भी न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। मेरी बात जो है कि चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह साहब से भी बात हुई है, उन्होंने भी मुझे कहा था कि आपको न्याय मिलेगा, आप डटे रहो। शिवम सोनकर को धरने पर बैठना पड़ा, तो इससे बड़ी इस देश के लिए शर्म की बात क्या हो सकती है। ये इस जो सदन में बैठे लोग हैं, नई सदन बन के तैयार है, नई सदन के साथ देश में नई व्यवस्था भी आनी चाहिए। नए किसी के साथ अत्याचार अन्याय न हो, यह सदन का कर्तव्य है। मैं तो आदरणीय मोदी जी से मांग करता हूं कि कम से कम इसको, ये आपके यहाँ का लोकसभा क्षेत्र का मामला है, इसको गंभीरता से संज्ञान में लें, नहीं तो ये चिंगारी भड़केगी तो आग इसकी बहुत दूर तक जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रांगण में हम लोग आए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक दलित लड़का जो कि 8 बार नेट क्वालिफाइड है, जो कि फिर भी नामांकन नहीं हो पाया है। इसका कारण क्या है, आइए जानते हैं। क्योंकि यहाँ पे कई दिनों से ये धरना दे रहा है और धरना में लिखा है कि एकला चलो, दलितों का शोषण बंद करो और दलित छात्र की हत्या आखिर कब तक होती रहेगी, और पीएचडी में प्रवेश धांधली सीट खाली रहने के बावजूद भी और दाखिला नहीं हो पा रहा है। तो आइए जानते हैं। करने के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आप मुझसे बात करने के लिए। मेरा नाम शिवम सोनकर है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उन्नाव जिले का रहने वाला हूँ। यहाँ पे कब से आप धरना देने के लिए बैठे हैं? मैं विगत 6 दिनों से यहाँ पर धरनागत हूँ। ये मेरा 6वां दिन है धरने का। अच्छा। विगत में 6 दिनों से यहाँ तक धरनागत हूँ। अभी तक कोई भी विश्वविद्यालय के जिम्मेदार अधिकारी मुझसे बात करने नहीं आया है। अच्छा, था जो वाइस चांसलर हैं यहाँ के, ऐसा क्या मामला है कि यहाँ पे आपको यहाँ पे धरना पे बैठने का आपको मजबूर कर दिया है? बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। हमारे विभाग में काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने पीएचडी प्रवेश सत्र 2024-25 में पीएचडी प्रवेश के लिए आवेदन मंगाए थे। मेरे विभाग का नाम मालवीय शांति अध्ययन केंद्र सामाजिक विज्ञान संकाय जो अंतर्गत आता है। मेरे विभाग ने पीएचडी प्रवेश सत्र 2024-25 के लिए 7 सीटों पर आवेदन मंगाए थे। उन 7 सीटों में से सिर्फ 4 सीटों पर दाखिले दिए गए हैं और रिक्त सीटों को छोड़ दिया है। मैं इसलिए धरनागत हूँ यहाँ पर कि मेरी रैंक 2 होते हुए भी और जो सीटें 3 छोड़ी गई हैं, उसमें अभी तक जो कि दाखिले क्यों नहीं लिए गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरा दाखिला कर दिया जाए, मैं ये कह रहा हूँ कि उन रिक्त पड़ी 3 सीटों पर योग्य उम्मीदवारों को दाखिला दिया जाए, ताकि वो सीटें बेकार बर्बाद न जाने पाए। अभी तक कोई मंत्री, विधायक, सांसद आपके टच में हुआ कि नहीं? कुछ आपके बारे में कुछ? अभी तक लगातार मुझे सूचना मिली है कि आदरणीय सम्मानीय नगीना से सांसद, आदरणीय भीम आर्मी के अध्यक्ष, आदरणीय कहते हैं आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने मेरी आबाद लोकतंत्र की सबसे बड़ी मंदिर लोकसभा भवन उठाई है। मेरी बात ये है कि कौशाम्बी के सांसद जो कहते हैं विनोद कुमार साहब से बात हुई है, उन्होंने भी न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। मेरी बात जो है कि चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह साहब से भी बात हुई है, उन्होंने भी मुझे कहा था कि आपको न्याय मिलेगा, आप डटे रहो। मेरी बात 369 विधानसभा मछली शहर जौनपुर से विधायक, योग्य, विद्वान, जात की रक्षक, दलितों की सेवक और अपनों के लिए, पिछड़ों के लिए हमेशा खड़ी रहने वाली विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर साहब से मेरी बात हुई है। उन्होंने अपने लेटर पैड पर लिख के दिया है मुख्यमंत्री को कि इस वाक़े पर तत्काल संज्ञान लिया जाए और इस दलित बच्चे को न्याय संगत रूप से न्याय दिया जाए। अच्छा, ये बताइए कि 7 सीटों का मामला है, तो 7 सीट में आपने दूसरे रैंक पे आप क्वालिफाइड हैं? हाँ, मेरे विभाग में 7 सीटें मंगाई गई थी, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ जो है कि 4 पे दाखिले दिए गए हैं।
3 सीटें रिक्त पड़ी हुई हैं। मेरी यूआर रैंक 2 है, यूआर अर्थात अनरिजर्व रैंक मेरी 2 है और 3 सीटें खाली पड़ी हैं। तो ये दाखिला क्यों नहीं दिया गया? इसकी न्यायिक जांच हो और न्यायिक जांच में दूध का दूध पानी के पानी साफ हो जाएगा। अच्छा, जब जांच कराने की आप मांग कर रहे हैं तो कुलपति के द्वारा कुछ आप आदेशित कुछ बातें आई? मैं विगत 6 दिनों से यहाँ धरना रहता हूँ। ये मेरे धरने का 6वां दिन है और अभी तक जांच कराने की तो बात छोड़ दीजिए, मुझसे कोई मिलने तक नहीं आया है। अकादमी मांगो छोड़ दीजिए, मुझसे तक ये तो कोई नहीं पूछा है कि आपने खाना खाया या आपने पानी। आप देख सकते हैं कि कितनी कड़ी धूप में मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, कितनी कड़ी धूप में। मैं कभी भी बीमार हो सकता हूँ, मैं बीमार हो रहा हूँ धीरे धीरे। मेरी शरीर की क्षमताएँ हैं लेकिन फिर भी मैं लड़ रहा हूँ और जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। अरे किसी प्रोफेसर साहब या किसी डायरेक्टर साहब ने ये तक नहीं पूछा मुझसे विश्वविद्यालय के कि बेटा आपने पानी पिया, आपने बिस्किट खाई, कि मानवता के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। और जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं यहाँ धरनारत रहूँगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, देश विदेश से पढ़ने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आते हैं दूर दूर से, और क्या सोच आपके अंदर थी कि आप BHU को ही चुना? मेरे पिताजी कहा करते थे कि वो काशी घूमने आए थे। वो कहा करते थे काशी बहुत 70 के दशक में आए थे और कहा करते थे बेटा कभी मौका मिले। उनको तो मौका नहीं मिल पाया। वो कहा करते थे कभी मौका मिला तो मैं अपने बच्चों को वहाँ पढ़ने के लिए भेजूँगा। उन्होंने अपना खून पसीना उन्होंने अपने दिन रात मेहनत करके अपना खून पसीना एक करके मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा। और जब मेरी यूआर रैंक 2 आती है यहाँ पर तो मुझे जब पढ़ने से वंचित किया जा रहा है। मैं तो दलित श्रेणी से आता हूँ और मेरा दलित श्रेणी का अधिकार मारा जा रहा है और मैं यहाँ पढ़ने से वंचित हो रहा है। अरे मैं शिक्षा के लिए पढ़ रहा हूँ, शिक्षा की बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे तत्काल प्रभाव से यहाँ पर दाखिला दिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा मुझे दाखिला दिया जाए, मैं ये कह रहा हूँ कि उन 3 सीटों पर जो योग्य मतदार उनको दाखिला दिया जाए। अच्छा, तो अगला कदम आपका क्या है? मैं अगला कदम होगा डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के तहत महामाला के मूल्यों पर, डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों पर, महामाला के मूल्यों पर आगे बढ़ता रहूँगा और सत्य की खोज करता रहूँगा। और जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं यहाँ धरनारत रहूँगा। अच्छा, क्या आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें चल रही हैं? अभी सूचना मिली है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जनसंपर्क विभाग द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। मुझे नहीं मालूम है तथ्य रूप में सही है या गलत है, लेकिन अगर ऐसा है तो मैं मीडिया बंधन करना चाहूँगा कि कल दिनांक 27 मार्च 2025 को मैं दोपहर 12 बजे एक प्रेस वार्ता का आयोजन करना चाहता हूँ। सारे मीडिया बंधुओं से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो आए और मेरा पक्ष सुने ताकि मैं न्याय संगत रूप से अपनी बात रख सकूँ। सकते हैं कि अभी हमारी बात हो रही थी शिवम सोनकर से कि 6 दिन से बिना खाए पिए यहाँ पे धरना पे बैठे हैं और उनको न पैसा चाहिए न तो उनको खाना चाहिए। तो आइए जानते हैं, यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जयप्रकाश यादव हरिश्चंद्र महाविद्यालय से पूर्व में छात्र नेता रहा हूँ और वहीं से हम लोगों की शिक्षा दीक्षा। वर्तमान समय में गोवर्धन पूजा समिति का उपाध्यक्ष हूँ। यहाँ एक सामाजिक संस्था है गोवर्धन पूजा समिति। और आज जैसे ही हम लोगों को पता लगा कि शिवम सोनकर नाम का कोई लड़का इतना बड़ा फैसला लेकर इस महामना की बगिया में लोगों के अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, तो हम लोग आज उससे मिलने चले हैं। जी, मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा मुलाकात हुई। हमने कहा भी कि भाई जो हम लोगों से सहयोग हो सकेगा हम लोग तैयार हैं सहयोग करने के लिए आपका। जी। अच्छा, जो आज के जो छात्र हैं जिनके हाथ में कलम होना चाहिए वो अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रहे हैं, वो भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय विश्व स्तर की जो विद्यालय कही जाती है। क्या जो शिवम सोनकर हैं दलित समाज से आते हैं, सामान्य रैंक में अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पे हैं, और क्या उनको लगता है कि न्याय मिल पाएगा? अब न्याय तो मिलना ही चाहिए। न्याय शब्द ऐसा है, नाम है, तो वो तो मिलना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि अब आप समझिए कि कुछ संस्थाएं ऐसी हैं भारतवर्ष में, कुछ मात्र बची है कि जहां शिवम सोनकर जैसा व्यक्ति पढ़ सकता है। और आप जब निजीकरण की ओर, शिक्षा जब निजीकरण की ओर जाएंगे तो वहाँ आप बिना पैसा का पढ़ नहीं पाएंगे। आप अपने बच्चे को मेडिकल की तैयारी कराइए, कम से कम 2 करोड़ रुपए आपको चाहिए, तो आप तो करा नहीं सकते। तो यही कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ लोगों का विश्वास है, ये इस व्यवस्था पर विश्वास है, वहाँ भी इस तरह की धांधली हो रही है। इस तरह का शिवम सोनकर को धरने पर बैठना पड़ रहा है, तो इससे बड़ी इस देश के लिए शर्म की बात क्या हो सकती है? ये इस जो सदन में बैठे लोग हैं, नई सदन बन के तैयार है। नई सदन के साथ देश में नई व्यवस्था भी आनी चाहिए। नए
किसी के साथ अत्याचार अन्याय न हो, यह सदन का कर्तव्य है। मैं तो आदरणीय मोदी जी से मांग करता हूं कि कम से कम इसको, ये आपके यहाँ का लोकसभा क्षेत्र का मामला है, इसको गंभीरता से संज्ञान में लें, नहीं तो ये चिंगारी भड़केगी तो आग इसकी बहुत दूर तक जाएगी। और इसको मैं केवल सत्ता पक्ष नहीं, सत्ता विपक्ष और सारे दलों को, सारे संस्थाओं को आगाह करता हूं कि कम से कम शिवम सोनकर के मामले में संज्ञान लेके इनके लिए प्रशासन से बात करे, शासन जिस स्तर तक हो सके बात करे, नहीं तो ये चिंगारी भड़केगी तो आग बहुत बड़ी लग सकती है। इसके लिए लोगों को सावधान रहना चाहिए। क्या काशी हिंद विश्वविद्यालय के जब नींव डाली जा रही थी मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा, क्या इसी दिन के लिए ये विद्यालय ऐसे छात्रों को धरना पे बैठने के लिए बनवाया गया था? भाई साहब, मदन मोहन मालवीय जी वो शख्सियत थे जिन्होंने लोगों के पास जाके राजा महाराजाओं, किसी से ज़मीन ली, किसी से पैसा लिया, किसी से बनवाई, जो भी मतलब एक तरीके से देख लीजिए तो दान लोगों से ले लेकर उनका सपना था। यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय उनका सपना था कि नहीं ये ऐसा जहाँ पे किसी को कोई अव्यवस्था न हो। लेकिन आज इसी विश्वविद्यालय में हर जगह अव्यवस्थाएं हैं, शिक्षा ही नहीं चिकित्सा भी। चिकित्सा में भी अभी आप देख रहे थे डॉक्टर ओम शंकर जी पिछले दिनों धरने पर बैठे थे। क्यों बैठे थे? उन्होंने कहा भाई जो आईसीयू बंद है उसको खोल दिया जाए, प्राइवेट लोगों के जांच करने के लिए न भेजा जाए। ये कौन सी गलत, ये हमारे आपके लिए है, तो सबके लिए है। अब लेकिन गरीब नहीं जाग रहा है, लोग नहीं जाग रहे, आम लोग नहीं जाग रहे तो भुगतेंगे और जागना पड़ेगा। धन्यवाद सर। अभी बात हो रही थी माननीय जी से। जिस तरह से आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।